श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि गंगा दशहरा के दिन मोक्षदायिनी माँ गंगा का अवतरण हुआ था। तो इस दिन ऐसे कौन से नियम आपको करना चाहिए, उसकी क्या महत्वता है, क्योंकि गंगा दशहरा का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन मनुष्य ने यदि अपने जीवन काल में 10 पाप किए होते हैं तो वह मात्र पूजन आराधना से समाप्त हो जाते हैं। गंगा दशहरा के दिन शिवलिंग पर एक लोटा जल या गंगा जल समर्पित कर देने से, तो यह नियम विधान आप जानेंगे। साथ ही गंगा दशहरा के महत्व के बारे में आप जान पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि गंगा दशहरा नाम का मतलब क्या होता है। तो देखिए, गंगा दशहरा का मतलब होता है 10 हरा, मतलब 10 पापों का हरण करने वाला। यदि मनुष्य जीवन प्राप्त होने पर मनुष्य के द्वारा कुछ पाप होते हैं जो हो जाते हैं, तो उन पापों से भी मुक्ति प्राप्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्त होता है, और वह माँ गंगा ही कर सकती हैं। तो बताना चाहेंगे आप महत्वता को जान लीजिए कि गंगा दशहरा का क्या महत्व है। तो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, उनका प्रागट्य हुआ था। तो इस दिन का बड़ा विशेष महत्व है। गंगा दशहरा के दिन भगवान शंकर को मात्र एक लोटा जल समर्पित कर देने से, या फिर गंगा जल समर्पित कर देते हैं आप ले जा कर के। मान लीजिए कि आपके पास गंगा जल नहीं है, तब आप एक लोटा जल समर्पित करिएगा। गंगा जल है या फिर किसी पवित्र नदी का जल हो आपके पास, तो आप प्रयास करिएगा कि गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की आराधना तो आप करेंगे ही, पूजन करेंगे ही, परंतु यदि गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल ले जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं तो उससे आपको 10 पापों से मुक्ति मिल जाती है। या फिर उस गंगा जल को कोई समर्पित कर रहा है या उसका छींटा भी आपके शरीर में पड़ता है तो 10 पापों का आपके हरण हो जाता है। तो प्रयास करना है आपको गंगा दशहरा के दिन एक लोटा जल, या गंगा जल है या पवित्र नदी का जल है तो उसे समर्पित करिएगा। पूरे घर में गंगा जल का सिंचन करिएगा। साथ ही मनुष्यों के ऊपर थोड़ा सा जल, यदि गंगा जल है तो जल में डालकर स्नान आदि कर लीजिएगा। शरीर पर छींटा जरूर डालिएगा और माँ गंगा मोक्षदायिनी की पूजा आराधना करिएगा। यदि आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो माँ गंगा बहुत प्रसन्न होती हैं और आपके पापों को नष्ट अवश्य ही करती हैं। चलिए जान लेते हैं कि वो 10 पाप मनुष्यों द्वारा जो किए जाते हैं वो कौन से हैं और उसकी मुक्ति हमें गंगा दशहरे पर किस प्रकार प्राप्त हो जाती है, मात्र एक लोटा जल समर्पित करने से या फिर गंगा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देने से। तो मान लीजिए कि आपने पहला पाप यह है कि किसी के घर का आपने बिना पूछे भोग कर लिया हो, तो वह पाप आपके माथे चढ़ता है। किसी से बिना पूछे भोग का मतलब है कि उसकी वस्तु ले ली हो, उसका पैसा ले लिया हो, धन ले लिया हो, भोजन आदि ले लिया हो, तो वह पाप से आप मुक्त हो जाते हैं। दूसरा पाप है किसी ब्राह्मण या गुरुजन को अगर हमने कुछ अपशब्द कह दिया है तो आज के दिन उस पाप कर्म से हमें मुक्ति मिल जाती है। किसी स्त्री या कन्या को अगर हमने गलत दृष्टि से देख लिया है तो गंगा दशहरा का दिन ही होता है जिस दिन उस पाप से भी हमें मुक्ति दिला देता है। यदि नारी रजोधर्म धारण करने वाली स्त्री के हाथ अगर आपने कुछ ग्रहण कर लिया है तो उस पाप से भी आज के दिन मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मान लीजिए कि कोई नारी रजोधर्म से हुई और कुछ ऐसी समस्याएं घर में रहीं कि उनके द्वारा बनाए गए भोजन को आपने ग्रहण किया है तो वह पाप आपके सिर पर चढ़ता है, तो वह पाप भी मुक्ति दिला देता है यदि आप गंगा दशहरा के दिन जल समर्पित करते हैं शिवलिंग पर। तो पांचवा पाप है कि किसी के यहाँ सूतक या सांवड़ अर्थात किसी का यहाँ मृत्यु हो गई और उसके 8 दिन के अंदर आपने उनके घर का जल पा लिया, भोजन खा लिया, तो वह पाप आपके माथे चढ़ता है। सावण मतलब होता है किसी नारी ने बच्चे को जन्म दिया और उनके यहाँ का भोजन आपने खा लिया, जल ग्रहण कर लिया। तो सूतक सावण में यदि आप कुछ खा लेते हैं, पा लेते हैं, तो गंगा दशहरा के दिन इस पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। छठवां पाप होता है किसी मंदिर या धर्म के स्थान पर यदि आपने कब्जा कर लिया हो तो उस पाप से भी हमें गंगा दशहरा के दिन मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सातवां पाप होता है झाड़ू लगाते हुए कुछ जीव मर जाते हैं, उन जीवों की हत्या का पाप हमारे ऊपर माथे पर चढ़ जाता है, तो उस पाप से भी गंगा दशहरा मुक्ति दिला देता है, मुक्ति प्रदान करता है। आठवां पाप होता है मनुष्य के द्वारा जिस समय हम भोजन कर रहे होते हैं और कोई हमारे यहाँ पर आ जाए और हम उसे भोजन
के लिए नहीं पूछते, अर्थात हम भोजन कर रहे हैं और उसी वक्त कोई हमारे यहाँ व्यक्ति आया और उसे हमें भोजन के लिए नहीं पूछा, क्योंकि अतिथि देवो भव, वह देव स्वरूप में अतिथि आता है, कोई व्यक्ति आते हैं और आप उन्हें भोजन नहीं कराते तो उसका भी आपके सिर पे पाप पड़ता है। तो इस प्रकार का वर्ष में यदि पाप हुआ है तो गंगा दशहरा का ही दिन होता है, जिससे आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बेटी की शादी करते हैं या शादी पर बहुत सारा कन्यादान आता है या कुछ सामान आता है और बेटी के साथ हम पूरा सामान नहीं देते, यह सोचकर हम रख लेते हैं कि पूरा सामान बाद में दे देंगे और उस सामान का यदि हम उपयोग कर लेते हैं, भोग कर लेते हैं, क्योंकि कन्यादान में आया था, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं होता है, उस पर केवल कन्या का और उसके कन्या के ससुराल पक्ष का ही अधिकार होता है। तो यदि उसका भोग करते हैं तो उसका पाप भी आपके माथे पर चढ़ता है। तो ऐसे पाप से भी आपको जो दोष लगता है मुक्ति प्राप्त हो जाती है गंगा दशहरा के दिन। यदि किसी तीर्थ में जाकर आप कोई पाप करते हैं तो उस पाप को भी गंगा दशहरा का दिन धो देता है। तो यह कुछ 10 पाप थे। 10 दशहरा का मतलब ही होता है कि 10 पापों का हरण। तो वह 10 पाप कौन से होते हैं जिसका हरण गंगा दशहरा के दिन हो जाता है? यदि आप भगवान शंकर के ऊपर 1 लोटा जल समर्पित करते हैं या फिर गंगा जल को समर्पित करते हैं, मोक्षदायिनी माँ गंगा की आराधना करने से, दान पुण्य आदि करने से, स्नान आदि से भी इन पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो इस दिन आप प्रयास करिएगा कि माँ की पूजा करिएगा, आराधना करिएगा, अपने घर परिवार में सभी के साथ गंगा जल को सिंचन करिएगा, छींटा मारिएगा द्वार पर एवं गंगा जल डालकर थोड़ा स्नान करिएगा, माँ की आराधना करिएगा। तो इस तरीके से यदि आप नियम को अपनाते हैं गंगा दशहरा के दिन तो निश्चित ही आपको हर पाप से मुक्ति मिलती है। तो पूज्य गुरु जी द्वारा शास्त्र संबद्ध शास्त्र प्रमाणित बातें थी गंगा दशहरा के दिन 10 पापों का वर्णन जो हमारे शास्त्र करते हैं वही आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि गंगा दशहरा के 10 पापों को आप समझ पाए हैं तो और लोगों को बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव।